नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है और इस माह में दान, पुण्य, धर्म, कर्म, श्री हरि विष्णु का भजन, जप, तप, उनकी कथा श्रवण करना इत्यादि का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो कथा सुनने मात्र से भी व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे। कार्तिक माह से जुड़ी हुई एक पौराणिक और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक माह का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान रोज आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा जी में गई। पीछे से कृष्ण भगवान आए, खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर ले गई और घर के पिछवाड़े फेंक आई। जब बुढ़िया स्नान से आई तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा तो है नहीं। वह बड़ी दुखी हो गई और बोलने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। और उस दिन बुढ़िया फिर भूखी ही सो गई। और वहीं दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी और उन्हें वह तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब वह 2 राजा के पुत्र उससे बोलते, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा। तो तब राजा के बेटों ने बताई कि जो तुम्हारी पड़ोसन थी वह तुम्हारी खिचड़ी को उसने फेंक दिया था, तो उसके हम 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। तो देखिए कैसे भगवान एक भक्त के वश में होते हैं। उस बुढ़िया माई की भक्ति ने भगवान को अपना इतना वश में कर दिया कि भगवान को दूसरा जन्म लेना पड़ा बुढ़िया की भक्ति को साबित करने के लिए, उसको उसके सवालों का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, हमें कभी भी इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं और भगवान हैं भी नहीं भी, इस बात की शंका मन में कभी नहीं लानी चाहिए। तो चलिए आज की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी और ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव लिखना ना भूलिएगा।